जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात वो करें जिसका आपके पास बस लॉजिक हो, और लॉजिक क्योंकि वो तो खैर बहुत बड़े आलिम हैं, उनके पास हम तो खैर उनके सामने कुछ नहीं है। बट अनमैरिड हो? नहीं, मैं अभी बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा अनमैरिड जो औरतें हैं वो बाजारी औरतें हैं, क्या ये लॉजिक है? कि क्या इन पे कुछ उलमा ने ये एतराज़ नहीं किया कि भाई आप पतलून पहनते हैं, टाई लगाते हैं। हमारे उलमा का तो ये मौक़िफ़ होता था कि जो जिस जैसी शबाहत रखेगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा क़यामत के दिन। तो शिया भी इनके खिलाफ हैं, बरेलवी भी खिलाफ हैं, और कुछ देवबंदी, दारुल उलूम देवबंद का भी एक फतवा है इनके खिलाफ। तो फिर हम ही इनका सिर्फ अहले हदीस हैं, सारे अहले हदीस इनको मानते हैं या कुछ अहले हदीस मानते हैं? जब हम इस काबिल होंगे तो हम सारे कर्जे वापस करेंगे और बल्कि बाकी मुल्कों को दिया करेंगे। मेरा नाम है संदीप यादव। आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. सही बात है। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। अगर को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो उसमें नहीं है। अच्छा, खैर बहस पे बहस किए जा रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं उसका काम है बहस करना। देखें वो अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता है ना। हम। जय दोस्तों, हिंदू लड़के ने पाकिस्तान के अंदर बीच में खड़ा होकर जाकिर नायक को ललकारा है, बोल दिया है सनातन ने दुनिया को योगा दिया, श्रीमद् भगवत गीता ने जीना सिखाया है, वेदों ने है जो नॉलेज दिया है। भाई तुम्हारी कुरान ने और इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया? जाकिर नायक से पूछा जा रहा है। तो जाकिर नायक से मैं पूछना चाहूंगा कि जाकिर नायक ने जैसा लड़के को बोला कि भाई कितने % योगा करते हैं, भाई मैं जाकिर नायक तुझसे पूछूंगा पाकिस्तान के अंदर कितने % इस्लाम को मानते हैं? कमेंट जरूर करें भाई, पाकिस्तानी मेरे भाई जो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, बातें बहुत लंबी हैं। और दूसरी बात भाई, दूसरे सरदार जी ने पूछा है कि क्या जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएगा, यानी कि भाई जो अल्लाह को नहीं मानता क्या वो ही जन्नत में जाएगा? अरे भाई पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं लोग, जन्नत में जाके क्या करेंगे भाई? मरने के बाद किसी ने देखा? जीते जी तो देखो अपना क्या हालत है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है। सही बात है। लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर? Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार। बात करते बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता है हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में। पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी अखबारों में वो कुछ नहीं लिखा जाता जो उर्दू अखबारों में लिखा जाता है, और जो कुछ उर्दू अखबारों में लिखा जाता है वो अंग्रेजी अखबारों में नहीं लिखा जाता। और आपको पता है कि हमारी जो हैयत मुक़्तदरा है उसका एक बड़ा खास मिजाज है। वो ये समझती है कि अंग्रेजी अखबार में अगर थोड़ा बहुत सख्त जा भी रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उर्दू अखबार में नहीं जाना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो आम लोग हैं उन तक वो बात ना पहुंचे। तो जब वो लोगों को बुलाते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में कोई साइंटिस्ट आएगा तो वो साइंटिस्ट आके किससे खिताब करेगा? ये जो अपारम लोग रहते हैं उनसे बात करेगा। उन्हें वही चाहिए जो पॉपुलर है, वो पॉपुलर को बुलाएंगे। और जो आम लोग हैं जिनसे चीज़ों को छुपाना है और जिनको छोटा सा नुस्खा देकर अपने साथ मिला देना होता है तो वो उनके लिए चीज़ें कर रहे होते हैं।
तो बाकी मैं आपको वैसे बताऊं कि पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स आ रहे होते हैं, उनके एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और आपको पता है कि हायर एजुकेशन कमीशन के कई डेलीगेशन पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहां से इधर आते हैं, यहाँ पर कई इदारों के साथ। और मुझे भी शुरू में इन चीज़ों का नहीं पता था, ये 2 साल में मैं 2 जगह इंगेज हुआ, मुझे वहां जाकर पता चला। लेकिन अब मसला ये है ना कि जो गुफ्तगू होती है वो असल में होती है छोटे से कमरे के अंदर, जहाँ पर 8-10 बंदे बैठते हैं, बैठ के गुफ्तगू करते हैं। तकरीर होती है असल में मजमा आम में, तो दोनों का फर्क होता है ना। तो आम लोगों को वो बातें आप उस तरह करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जो अक्सरियत जो होती है ना, इनके लिए कुछ और किस्म के नैरेटिव होते हैं। वो अमेरिका के, आप देखें ना, अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर हम समझते हैं अमेरिकी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस कैपिटल हिल पे हमला हो जाता है। उन्होंने सबसे पहले आकर उन्होंने पीआईए की इंसल्ट की, ठीक है, फिर उन्होंने पाकिस्तानी विमेन की इंसल्ट की, ये कहकर कि जो अनमैरिड है वो बाजारी है। फिर उन्होंने टीवी न्यूज एंकर्स की इंसल्ट की, अब उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क की इंसल्ट कर दी है। क्या कहेंगे? ऐसे तो उनको नहीं करना चाहिए था कि अनमेरिड वुमेन जो है वो बाजारी हैं। मतलब सबकी अपनी मर्जी, अपनी ज़िंदगी है, वो जॉब करें, शादी करें, ना करें, काम करें, इस तरह तो नहीं इनको कहना चाहिए था। हमारा देश हराम देश है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना। तो वो देखिए, पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग कर्ज़ों के बगैर अभी सर्वाइव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि इनको अल्लाह से ज़्यादा पैसों से प्यार है, ये उनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। हमारी मजबूरी है, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर्जे ले रहे ना। जब हम इस काबिल होंगे तो हम सारे कर्जे वापस करेंगे और बल्कि बाकी मुल्कों को दिया करेंगे। क्या कहेंगे? आपके जाकिर नाइक सिर्फ इंसल्ट करने आए या इस्लाम की प्रीचिंग भी करेंगे? करने तो इस्लाम की प्रीचिंग आए थे, लेकिन अभी इसका वैसे इरादा लग नहीं रहा। लग नहीं रहा। आपने वैसे कोई उनका सेशन सुना है? नहीं, इतना खास नहीं सुना, बस मैंने रील्स वगैरह में ही देखा है। जब वो पब्लिकली खड़े होकर ऐसे बात करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज क्या आ जाएगा? उन्होंने कुल्लम कुल्ला पाकिस्तान में कहा मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान की सिटीजनशिप ना। तो वापस चले जाएं। वापस चले जाएं? आप चाहते हो कि वो वापस जाएं? चले जाएं। क्या उनको इंडिया से यूके से बैन करके ठीक किया गया? मुझे अब लगता है कि ठीक किया गया। अब लगता है जी। पहले क्या लगता था? पहले लगता था कि नहीं करना चाहिए, मतलब उनको हर जगह जाके और तबलीग करनी चाहिए, इस्लाम फैलाना चाहिए। जी। कैसे इंसान लगते थे आपको? वैसे तो जो मैंने उनके पहले सेशंस वगैरह देखे थे यूट्यूब वगैरह पे, उनके लेक्चर्स वगैरह देखे थे, उससे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लग नहीं रहा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए यहाँ पर जन्नत से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, जन्नत की बात करें तो जन्नत किसको बोलते हैं? अगर आप भाई सुबह पेट भर के खाना खा लिया है, रात को खाना खा के सो गए हैं, आपके बच्चे खाना खा लिया है, सभी सुख शांति हैं, बीमार पीड़ा से बचे हुए हैं, अच्छा काम चल रहा है, भाई यही जन्नत है। और चाहिए क्या? और के भाई वो ऊपर जाके 72 हूरों को चाटोगे, चुम्मी लोगे, हाथ लगाने से भाई लाल होगी, छहद सी मीठी होगी, 130 फुट की होगी, उनको भाई मासिक धर्म नहीं आएगा, यानी कि मेंसेस नहीं आएंगी। भाई क्या उस जन्नत के लिए तुम मरे जा रहे हो यहाँ से? ये जाकिर नायक सिखाता है भाई। अरे भाई, तुम्हारे मुल्क की हालत देखिए, पाकिस्तान की, पूरा पाकिस्तान कर्जे पे चला हुआ है IMF से। भाई तुम कहां के इस्लाम हो? एक बात बता दे भाई साहब, जाकिर नायक चाचा जान, तेरा कहना है कि भाई इस्लाम में सूद हराम है, IMF से लोन नहीं लेना चाहिए, एक बात कल बोली है, ठीक है? तो भाई पाकिस्तान में जहां पर तुम जो माइक पकड़ रहे हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, वो IMF के कर्जे से है भाई। जहां पर तुम स्टेट गेस्ट बन के आए हो, IMF के कर्जे से आए हो तुम। तो इसका मतलब तो भाई जाकिर नायक भी इस्लामिक नहीं है, क्योंकि इसको तो मना कर देना चाहिए था। भाई मैं तो बिल्कुल प्योर इस्लाम के वचन देता हूँ और इस्लामिक मुल्क में जाता हूँ। तो भाई ये तो किसी एंगल से भी इस्लामिक नहीं है पाकिस्तान, ये सिर्फ नाम के इस्लामिक है भाई, काम के इस्लामिक नहीं है। आपकी क्या रेकमेंडेशन रखे? जैन जबर जय श्री राम।